कोई बताएंगे मुझे क्या लिखा है? साइकोन। साइकॉन, बहुत बढ़िया। अगला हमारा जो मॉडल एनिमल है हमारे एपीपीएससी के सिलेबस में जो दिया हुआ है वो है साइकॉन। साइकॉन को दूसरे नाम से भी जानते हैं, बताइए कोई, बोलो जल्दी, प्लस बताओ, साइकॉन का दूसरा नाम क्या है? बोलो जल्दी। साइफा, पढ़े हो ना? हाँ साइकिल बोलो या साइफा बोलो, एक ही है। पहले ये बताओ, स्क्रीन, रिकॉर्डिंग और साउंड तीनों चीजें क्लियर हैं? यस सर। ठीक, ओके। साइकन या साइफा, इसको कॉमनली किस नाम से जानते हैं? कॉमनली नोन एज, सामान्य नाम को ही बताएंगे, अर्न स्पंज। अर्न स्पंज मतलब समझते हो? अर्न मतलब कलश होता है, एक प्रकार का कलश जैसा स्पंज है ये। ठीक, पोरीफेरा में आता है ना, पोरीफेरा वाले सब स्पंज कहलाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसको और दूसरे नाम से भी जानते हैं हम लोग, क्राउन स्पंज। क्राउन क्यों बोलते हैं वो भी बताता हूं मैं अभी, है ना। दूसरा नाम क्राउन स्पंज। क्राउन स्पंज, ये देख लो डायग्राम, रियल डायग्राम देखो तो इधर ये है। क्राउन स्पंज क्यों बोलते हैं बोलने पर, क्योंकि इसके जो ऊपर में होता है ना, इधर ऊपर में क्राउन जैसा ऑस्कुलर फ्रिंज पाया जाता है, यहाँ पे होता है सबसे ऊपर में। हम जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, यहाँ पर क्राउन ताज जैसा होता है यहाँ पर ऐसे, ये सब में मिलेगा आपको ऐसे। ठीक, इसीलिए इसको क्राउन स्पंज बोलते हैं। स्पंज किसको बोलते हैं? जिनका बॉडी छिद्रित होता है, बॉडी में छोटे छोटे कैविटी पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं स्पंज। ठीक, हो गया। इसके आखिरी थोड़ा सा कलश जैसे दिखता है, इसको कलश स्पंज या ताज जैसा स्पंज कहा जाता है। ठीक, ताज जैसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि बिकॉज ऑफ ऑस्कुलर फ्रिंज, कर दो मैं, बिकॉज ऑफ ऑस्कुलर फ्रिंज। ठीक, कॉमनली स्पीसीज क्या क्या है जिनके बारे में ज्यादा स्टडी किया गया है? यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, बेस्ट स्टडी स्पीसीज, बेस्ट स्टडी स्पीसीज क्या क्या बोलने पर, साइकॉन, एस मतलब साइकॉन, साइकॉन कोरोनेटा। देखो भाई, ये एस जो है साइकॉन जीनस है, स्पीसीज कोरोनेटा है, ये हो गया। साइकॉन सीलिएटम, साइकॉन एलिगेंस, साइकॉन लिंगुआ, साइकॉन रफेनस। ये कितनी स्पीसीज हैं? 5 स्पीसीज, जिनको बहुत बढ़िया से स्टडी किया गया है। क्लियर? चलिए, अब हम बात करते हैं किसी एक, यदि स्पीसीज की बात कर लो, जैसे साइकॉन कोरोनेटा की बात कर रहा हूं मैं, किसी एक की बात कर लो आप, किसकी बात कर रहा हूं, अगर क्लासिफिकेशन करूंगा, सिस्टमिक पोजीशन देखूंगा तो क्या होगा? सिस्टमेटिक पोजीशन, सिस्टमेटिक पोजीशन का मतलब सीधा सीधा क्लासिफिकेशन। चलिए भाई, क्लासिफिकेशन में सबसे पहले किसी की बात करते हैं हम लोग? फाइलम की। सिंपली फाइलम, क्लास, ऑर्डर,
लिख रहा हूं मैं, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली की बात कर लेते हैं, फैमिली और जीनस। स्पीसीज की जिसकी बात करेगा वही स्पीसीज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर जीनस तक लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर 5 प्रकार की स्पीसीज है हमारे पास। ये तो बताइए फाइलम कौन सा फाइलम में आता है, बताएं कोई। चलो दिमाग का इस्तेमाल करो, बताओ फाइलम कौन सा है, साइकन कौन सा फाइलम में आता है। पोरीफेरा। बिल्कुल। पोरीफेरा का मतलब समझते हो। पोरी मतलब होता है पोरस, छिद्र। फेरा का मतलब होता है पाया जाना, टू अकरेंस या टू अकर। मतलब सीधा सीधा क्या हो गया, वो एनिमल जिसमें छिद्र पाए जाएंगे, बॉडी छिद्रित होंगे। ठीक। क्लास कैलकेरिया, अलग अलग कलर्स लिख दे रहा हूं मैं। क्लास क्या हो जाएगा, कैलकेरिया। कैलकेरिया मतलब समझते हो, कैलकेरिया का मतलब होता है कैल्सिफाइड, या कैल्शियम वाला, कैल्शियम से बना हुआ। इनकी बॉडी में जो स्केलेटन पाई जाती है ना, वो स्केलेटन पूरा कैल्शियम से बना होता है। ठीक। इसलिए उसको क्या बोला गया, कैलकेरिया। कैल्सिफाइड समझ जाओगे ना। ऑर्डर, ऑर्डर क्या होता है भाई, हेट्रोसिला। इसका मतलब कोई बता पाएंगे क्या होता है। हेटेरो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। सीला मतलब क्या होता है, सील, सील से बना है, सील मतलब कैविटी। जिनकी बॉडी में डिफरेंट प्रकार की कैविटी मिलते हैं, अलग अलग प्रकार की कैविटी मिलते हैं। बॉडी पूरा छिद्रित होता है और अलग अलग प्रकार के ढेर सारे प्रकार के कैविटी मिलते हैं बॉडी के अंदर। इसको बोला गया हेट्रोसीडा। फैमिली साइसेटिडी। भाई साइफा है ना, तो साइफा है तो लास्ट में क्या जोड़ देते हैं जी, आई डी ए ईडी जोड़ देते हैं। तो चलिए हम भी जोड़ देते हैं, साइसेटिडी। साइसेटिडी हो गया। जीनस क्या है, साइफा या साइकॉन। साइफा या साइकॉन। स्पीसीज क्या होगा, भाई हमारे पास यहाँ पर 5 स्पीसीज है। अब जिस भी स्पीसीज के बारे में बात कर रहे हो, स्पीसीज को आखिर में लिख देना। क्लियर। हाँ या ना। यस सर। ठीक, चलिए ये रहा आपके पास हमारा साइकॉन या साइफा। साइफा या साइकॉन। आपको ये जो साइकॉन या साइफा है कभी आपके तालाबों में दिखा है क्या, कभी तालाबों में देखे हुए ऐसा वाला, बोले कोई। नहीं मिलेगा। ये आपको मेराइन में, समुद्र में ही मिलेगा, कभी आपको फ्रेश वाटर में नहीं मिलेगा। तो यहां पर लिख दे रहा हूं मैं, हैबिटेट। क्या बोलने पर ये मेराइन है। मेराइन मतलब समुद्री, मेराइन स्पंज हो गया ये, समुद्र में पाने वाला स्पंज हो गया। ठीक। ये कैसे मिलते हैं, अकेले में कि ग्रुप में। ये अकेले भी मिलते हैं और कभी कभी ग्रुप में भी मिलते हैं। देखो अगर इतना उगा हुआ है एक जगह पे, इतना ग्रो कर रहा है, तो ये अकेले हो गया। लेकिन ये बडिंग क्रिया द्वारा फिर अपने बगल में से एक बडिंग क्रिया करके एक उभार निकाल के एक नया छोटा सा क्या बना दिया, सेकंड बना दिया। अब कॉलोनी बन जाएगा। देखो ये पहले ये अकेले था, बाद में इसको बनाया,
अब बाद में ये बन गया, अब कॉलोनी बनते गए, धीरे 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 कॉलोनी बन जाएगा। ये एक था तो अकेले और कॉलोनी ग्रुप बन गया तो कॉलोनियल हो गया, संख्या में बहुत हो गए। तो हैबिटेट तो ये हो गया। अब मैं बोला मिलता कैसे बोलने पर, ये सॉलिटरी मतलब अकेले होता है और कॉलोनियल मतलब होता है ग्रुप में, तो दोनों प्रकार से मिल सकता है, सॉलिटरी भी हो सकता है और कॉलोनियल भी हो सकता है। कॉलोनियल बाय बडिंग, बडिंग किरा तरह बनेगा ना, ये हो गया। बताइए कभी ये तैर के जा सकता है क्या? बिल्कुल नहीं जा सकता। क्यों बोलने पर, क्योंकि ये किसी न किसी बेस पे जुड़ा होता है। देखो तो ये बेस है, चलिए मैं यहाँ बेस बना दूं, ये बेस किसी चट्टान पे, किसी पत्थर पे, किसी रॉक पे चिपका होगा, ये बेस था। यहाँ पर देखो जैसे पत्थर नीचे, देखो पत्थर पे चिपका है ना, ये सबस्ट्रेटम बोलते हैं जिसको आप। तो ये हमेशा परमानेंटली फिक्स्ड रहता है, इसलिए ये सेजाइल होता है। सेजाइल मतलब क्या होता है, जो तैर नहीं पाते और जो तैर पाते हैं फिर स्विमिंग हो जाते हैं, ये क्या हो जाएगा, परमानेंटली अटैच्ड विद, किसके साथ जो लिख रहा हूं, देख रहे हैं कि नहीं बताओ तो। दिख रहा है सर। हाँ ठीक, तो परमानेंटली अटैच्ड विद सबमर्ज रॉक, सबमर्ज मतलब डूबा हुआ, पानी में डूबा हुआ, सबमर्ज्ड रॉक, सो इट इज सेजाइल। सेजाइल मतलब जो तैर नहीं पाता। ये क्लियर है इतना? पानी में जब लहर आती है तो लहर के साथ घास, जैसे जब हवा आता है तो घास कैसे थोड़ा बहुत इधर उधर मूवमेंट करता है, गति मतलब हिलता हिलता डुलता है, वैसे पानी की लहर के साथ हिल डुल पाएगा, लेकिन ये कभी जा नहीं पाएगा, अपना जगह चेंज नहीं कर पाएगा, क्योंकि पेड़ जैसा है, पेड़ जैसे एक जगह पे उग जाता है, बस हवा की लहर से ही हिलता डुलता है, समय से ये भी हो जाएगा। चलिए अगर मैं इसका डायग्राम बना के समझाने का प्रयास करूं तो बगल में डायग्राम भी आ गया, देखिए डायग्राम को समझिएगा। ये एक पहले था, इसने फिर इसको बनाया, इसने इसको बनाया, ऐसे करके धीरे 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 बडिंग क्रिया द्वारा नए नए बनते जाएंगे। मैंने पहले कहा है कि इन सब का कॉमन कैरेक्टर ये है कि पूरी बॉडी के सरफेस पर लाखों की संख्या में छिद्र पाए जाएंगे, लाखों की संख्या में छिद्र होंगे, इसलिए इनको छिद्रित पोरिफेरा या छिद्रित स्पंज कहा गया है, पोरस स्पंज कहा गया है। ठीक, पूरे बॉडी में छिद्र हैं और ये छिद्र कहलाते हैं ऑस्टिया या डर्मल ऑस्टिया, या इसको बोलते हो माउथलेट्स। माउथ है उनके, वहीं से खाना पीना करता है, इनके ढेर सारे माउथ है, समझ लीजिए आप। डर्मल ऑस्टिया बोलो या माउथलेट्स बोलो। ये अगर मैं जूम कर दूं आपको डायग्राम को दिखाने के लिए, देखिए जितना भी डॉट 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 दिख रहा है ये सब छिद्र है। तो यही से सराउंडिंग जो वाटर होता है बॉडी के अंदर घुसता है चारों तरफ से, जो भी खाना पीना रहता है सब वही उसमें उसके न्यूट्रिशन जाता है, और वही न्यूट्रिशन अलग अलग कैविटी से गुजरते हुए फाइनली एक्सक्रीटरी मटेरियल को इस रास्ते से बाहर निकालता है, इस रास्ते से बाहर निकालता है, और ये रास्ता थोड़ा सा बड़ा होता है, उसको बोलते हो ऑस्कुलम। क्या बोलते हैं उसको? ऑस्कुलम। और ये ऑस्कुलम चारों तरफ से घिरा होता है एक फ्रिंज के द्वारा, झालर के द्वारा, उस फ्रिंज को बोलते हो ऑस्कुलर फ्रिंज। ये देखिए ऐसे कर दूं मैं, देखिए थोड़ा बड़ा बना दिया समझाने के लिए। समझ में आया? ये ऑस्कुलर फ्रिंज है और ऊपर का जो ओपनिंग है वो ऑस्कुलम है, ये ओपनिंग ऑस्कुलम।
और चारों तरफ जो घेर के रखा है, आप अपने दोनों हाथों को एक साथ करके जाली झालर जैसे बनाएंगे, तो बीच में जैसे कोई क्रिकेटर गेंद को पकड़ता है, जब गेंद ऊपर जाता है, जब कैच करना होता है, दोनों हाथों को कैसे जोड़ करके उसको ओपन करता है, तो फ्रिज कैसे बन जाता है हाथ में। समझ पा रहे हो जो बोल रहा हूं मैं? उंगलियों का फ्रिज बन जाता है, वैसा स्ट्रक्चर है यहाँ पर। क्लियर? यस सर। इसके बॉडी में छोटे छोटे स्पेक्यूल्स पाए जाते हैं। स्पेक्यूल्स मतलब होता है कांटे पाए जाते हैं, कांटे उसके स्केलेटन को बनाते हैं। और कांटे कैसे होते हैं, वो उसमें 2 कांटे होते हैं कि 3 कांटे होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे हम स्केलेटन में। ठीक, तो बॉडी में क्या पाए जाते हैं, ढेर सारे स्पेक्यूल्स, कांटेदार बॉडी होता है। ठीक, ये स्पेक्यूल्स मतलब कांटे होते हैं। ये स्लाइड समझ में आया तो आगे बढ़ू। एक बार सेव कर लेता हूँ, रुकिए ना। देखो तो उल्लास, रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं? हो रहा है सर। ठीक, ओके। अब यदि मैं इस साइकान को लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखा हो साइकान का, मतलब ऊपर से काट दूं, ऊपर से इसको 2 भागों में चीर दूं, समझ लीजिए ऊपर से, तो वो कहलाएगा एलएस, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। किसी एक के बारे में सोचते हैं, एक को मैं ऊपर से 2 भागों में बांट दिया, ऊपर से बांटा 2 भागों में ना, याद रखना। मैं ऐसे नहीं बांटा, ऐसे नहीं बांटा हूं। मैं चाकू को कैसे रखा समझ लीजिए, मैंने चाकू को ऐसे रखा, ये ऐसे करके इसको 2 भागों में बांट दिया। ठीक, तो अब देखते हैं डायग्राम कैसे दिखेगा। ये दिख रहा है ना, ये है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन मतलब एलएस ऑफ साइकन, साइकन का एलएस है। देखते हैं, ऐसे बांटने के बाद हम देखते हैं कि अंदर तो अलग अलग प्रकार की कैविटी बन गई है। किससे कैविटी बन गई, देखिए ध्यान से, आप ये समझ लीजिए, ये अगर साइकान का वाल था, कोई एक वाल, इस वाल को समझ लीजिए, पहले इस वाल इतना को समझ लीजिए, ये वाल था, तो वाल कैसे बना, ऐसे देखो तो कैसे दिख रहा है, कितने सारे गड्ढे दिख रहे हैं, ये वाल पहले ऐसे तो समझ लीजिए। ये ठीक, बहुत सिंपल सा एक वाल था। धीरे धीरे क्या हुआ, इनवेजिनेशन एंड इवेजिनेशन दोनों हुआ। मतलब क्या होता है देखो, इनवेजिनेशन एंड इवेजिनेशन मतलब क्या होता है, आप ये समझ लीजिए कि ये जो पोर्शन दिख पा रहे हैं ना, ये जो पोर्शन दिख रहा है अंदर वाला, उसको स्पॉन्जोसील बोलते हैं। स्पॉन्जोसील बोलो या पैरागैस्ट्रिक कैविटी के नाम से जानते हैं। ये वो पार्ट इधर है, आप जस्ट समझने के लिए बात कर रहा हूँ, वो पार्ट इधर है। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि जिस वाल की बात कर रहा हूं मैं, वो वाल ये है। ये अभी तो बहुत फोल्डेड दिख रहा है, लेकिन फोल्डेड बना कैसे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो देखिएगा, ये जो बॉडी वाल था, इधर स्पॉन्जोसिल था, इधर बॉडी वाल है। बॉडी वाल में क्या हुआ, इनवेजिनेशन और इवेजिनेशन, समझ लीजिए। ये मैं बोला थोड़ा सा यहां से बाहर की ओर निकला तो इवेजिनेशन, लेकिन थोड़ा सा अंदर की ओर घुसा तो इनवेजिनेशन। तो डायग्राम कैसे हो जाएगा देखिएगा, हो गया। ये बाहर की ओर गया तो क्या कहलाएगा, ये देखिए,
बोला भाई क्या कहलाएगा, बाहर क्यों निकला है ना अभी फोल्ड, बाहर की ओर फोल्ड क्या कहलाता है, इवेजिनेशन। लेकिन अगर बोलो कि यहां पर थोड़ा अंदर घुस गया तो, यहां पर अंदर घुस गया तो डायग्राम कैसे हो जाएगा, देखो आप। दिख रहा है ना, देखो समझ में आ रहा है। यहाँ पर क्या हो गया, इन्वेजिनेशन। तो दोनों प्रोसेस हो रहा है, इन्वेजिनेशन इवेजिनेशन दोनों हो रहा है। मैं पहले इसको लिख दूं, इवेजिनेशन फिर इन्वेजिनेशन। और जब ऐसे लगातार होता जाएगा तो पूरा ये वाला पार्ट कैसे बन जाएगा, जब कंटिन्यूसली ऐसे होते जाएगा तो। देखो समझ में आया कुछ, और ये अंदर का स्पॉन्जोसील हो गया, देखो अंदर, समझ में आया। तो बॉडी में इतना सारा कैविटी कैसे बना, ये जो अंदर अलग अलग कैविटी दिख रहा है वो अलग अलग कैविटी दिख रहा है, कैसे बना वो कैविटी, इनवेजिनेशन और इवेजिनेशन की वजह से बना, दोनों प्रोसेस हो रहा था, है ना। ऐसा मत सोचने कि पहले इवेजिनेशन हुआ फिर इन्वेजिनेशन, नहीं, ये अल्टरनेट चल रहा होता है बनते समय, कोई पहले कोई दूसरा, ऐसे नहीं बोल सकते आप, दोनों प्रोसेस हो रहा है। समझ में आया, तब जाएगा डायग्राम दिखा आपको ऐसे, आप देखो दिख रहा है ना, ये दिख रहा है आपको ऐसे, ये तो पहले वो प्लेन एक वॉल था, इनवेजिनेशन इवेजिनेशन के चक्कर में ये ऐसे बन गया। क्लियर है, तो आगे बढ़ो। इसके बॉडी के सेंटर भाग पर इतना बड़ा जो कैविटी दिख रहा होता है, इसको क्या बोलते हैं, स्पॉन्जोसील। अब इस स्पॉन्जोसील को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, नाम क्या है, पैरागैस्ट्रिक कैविटी। ठीक, तो कहीं पर स्पॉन्जोसील लिखा है कि नहीं, देख लो भाई, कहीं पर लिखा है स्पॉन्जोसील, लिख लेते हैं, नहीं लिखा है, हम लिख देते हैं यहाँ पर, ये बोलते हैं पैरागैस्ट्रिक कैविटी। ये हो गया, देखिएगा, अब मैं नाम बिल्कुल नहीं बता रहा हूं इसका, है ना। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि इसी डायग्राम को, पहले वाले डायग्राम को थोड़ा सा इतना कॉम्प्लिकेटेड ना समझ के थोड़ा सिंपल भाषा में इसको समझने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा इसके वॉल को बड़ा करने का प्रयास करता हूं मैं। अब बड़ा करके जब देखेंगे तो डायग्राम हमको दिखाई देगा कुछ ऐसे, ये दिख रहा है ना, ये देखो ये वॉल कैसे हुआ, देखो ऐसे, ये। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे बाहर में जो छेद दिखेंगे आपको, सबसे बाहर में जो छेद दिखेंगे, जैसे ये दिखा, ये छेद दिख रहा है, देखिए तो ये सब जो छेद दिख रहा है, यही तो है, ये छेद तो है क्या, डर्मल ओस्टिया। क्या है ये, डर्मल ओस्टिया। ठीक, चलिए भाई, तो बाहर से जो छेद दिख रहा है क्या कहलाएगा, वो डर्मल ओस्टिया कहलाएगा। कहीं पर लिखा है डर्मल ओस्टिया, यहाँ पर लिखा है, चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको यहाँ भी कर ले रहा हूँ, है ना, यहाँ पे।
ये बिल्कुल नहीं, ये गलत लिखा है यहाँ पर, ये डायग्राम गलत बना है ना, यहाँ नहीं है, ये डर्मलोस्टिया हो गया, बाहर में जो दिख रहा है डायग्राम आपको ये। उसके बाद डर्मलोस्टिया तो इतने में हो गया, उसके बाद जो अंदर दिख रहा है ये वाला, ये कहलाता है क्या, इन करंट कैनाल। क्या कहलाता है ये, इन करंट कैनाल। चलिए हम इसको भी कर देते हैं, नीचे लिख देते हैं। चलिए कैनाल, इन करंट कैनाल के बाद जो छोटे छोटे छेद दिख रहे हैं ना, वो क्या कहलाते हैं भाई, प्रोसोपाइल। क्या कहलाते हैं ये, प्रोसोपाइल। ये लिखा है देखिए, प्रोसोपाइल। प्रोसोपाइल के बाद जो मिलता है आपको, ये फ्लैजिलेटेड चैम्बर मिलता है, ये वाला, ये कहलाता है रेडियल कैनाल। ये क्या कहलाता है, रेडियल कैनाल। रेडियल कैनाल के बाद जो ये दिख रहा है छोटे छोटे छेद, वो कहलाता है एपोपाइल। ये जो छेद दिख रहा है ना, ये ये कहलाता है एपोपाइल। ये देखो एपोपाइल। इनकरेंट कैनाल तो ऑलरेडी लिख चुके हैं हम लोग। ये फ्लैजिलेटेड चेंबर में स्पेशल प्रकार के सेल्स पाई जाती है, कोइनोसाइट सेल्स, या उसको बोलते हो कॉलर सेल्स, या बोलते हैं फ्लैजिलेटेड सेल्स। क्या होता है आगे बात करेंगे इसके बारे में हम लोग। ठीक, तो जब भी वाटर अंदर जाएगा तो कौन कौन से रास्ते से होते हुए जाएगा, ध्यान से देखिएगा। कोई क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा आपको भाई, इसको याद रखना है ना, क्वेश्चन यहीं से पूछेगा आपको। चलिए मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिएगा। सबसे पहले तो वो आएगा, देखिए कहाँ पे ये ऑस्टिया है, वाटर कहाँ पे आएगा, ऑस्टिया में। ऑस्टिया के बाद वाटर जाएगा इनकरेंट कैनाल में, ये इनकरेंट कैनाल हो गया। फिर जाएगा प्रोसोपाइल में, दोनों तरफ देखिए, दोनों तरफ आएगा ना, ये सब तरफ, मतलब जितना तरफ है। कहाँ आया, प्रोसोपाइल में। प्रोसोपाइल के बाद पहुंच गया वाटर कहाँ पे, रेडियल कैनाल में, ये रेडियल कैनाल हो गया। रेडियल कैनाल के बाद पहुंच गया ये एपोपाइल में, ये एपोपाइल था। एपोपाइल से होते हुए कहाँ चला गया, ये स्पोंजोसील। सबसे बीच में क्या होता है, स्पोंजोसील। मैं पहले बोल चुका हूँ, ये स्पोंजोसील है। स्पोंजोसील बोला या पैरागैस्ट्रिक कैविटी बोलो, वहां पहुंच गया। अब वाटर यहाँ आने के बाद कहाँ जाएगा भाई, देखिए ये अब यहाँ से पूरे स्पोंजोसील को नहलाते हुए, बाथिंग करते हुए, ये ऑस्कुलर फ्रिंज के रास्ते से, ऑस्कुलम से होते हुए बॉडी से बाहर निकल जाता है। ये रास्ता है वाटर के जाने का। ठीक, कैनाल सिस्टम जब आएगा तो हम बात करेंगे इसके बारे में। क्लियर है, सुन पा रहे हो कि नहीं आप लोग, यस सर। ठीक। देखो यहाँ पर जो डायग्राम बन रहा है ना, मैं उसको इनकरेंट कैनाल को मैं ब्लू कलर से कर दे रहा हूँ, उधर से वाटर की एंट्री होती है। बस थोड़ा सा डायग्राम को देखिए ध्यान से, और डायग्राम बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनता है, थोड़ा सा समझने का भी प्रयास करेंगे ना। ये इनकरेंट कैनाल है। उसके बाद जो रेडियल कैनाल है, मैं इसको ग्रीन कलर से कर दे रहा हूँ। देखो तो ग्रीन और ब्लू में अंतर कर पा रहे हैं ना आप लोग, ये रेडियल कैनाल है। और रेडियल कैनाल स्पॉन्जोसिल में खुलता है एपोपाइल के छिद्र के द्वारा। और यहीं पर हम बहुत कंफ्यूज होते हैं, ये एपोपाइल था कि प्रोसोपाइल था, कौन सा छिद्र था, उसको लेकर बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक, ये हो गया। और ये हो गया उसका एस सेक्शन। सब कुछ जो लिखा हुआ है यहाँ पर, जो जो हमने पढ़ लिया, कि सबसे नीचे सबस्ट्रेटम होगा, पूरे बॉडी में स्पाइक्यूल्स पाए जाएंगे। देखो तो कोइनोसाइट सेल मिलेगा, डायग्राम में दिखाऊंगा।
जिसको फ्लैलेटेड सेल भी बोलते हो। हाँ, पिनेकोडर्म एक लेयर है, सेल का एक लेयर होता है पिनेकोडर्म। पिनेकोडर्म पूरे बॉडी में मिलता है, जहां जहां लाइनिंग होती है ना, बॉडी की एक परत बनती है, बॉडी के हर परत में मिलता है, सिर्फ और सिर्फ रेडियल कैनाल को छोड़ दो तो। क्योंकि रेडियल कैनाल में कोइनोसाइट मतलब कोइनोडर्म का एक लेयर मिलता है। कुल मिलाकर दो प्रकार की सेल की परत बनती है, पिनेकोडर्म और कोइनोडर्म। पिनेकोडर्म पूरे बॉडी में मिलेगा, बॉडी के हर एक परत पे मिलेगा, केवल किसको छोड़ के, रेडियल कैनाल को छोड़ के, क्योंकि रेडियल कैनाल में कोइनोडर्म का एक लेयर मिलेगा। ठीक, बाकी मीजन कैम वगैरह क्या होता है सब बताऊंगा मैं आपको, बिल्कुल चिंता मत करें। अगला ऑस्टिया है, पपाइल है, ये सब रेड, ये सब अभी आपको मैं दिखाऊंगा डायग्राम में। ठीक, चलिए अगला डायग्राम देखते हैं आप। अगला मैं बात कर रहा हूं कि यदि यदि डायग्राम को ऐसे एलएस न काट के इतना सा छोटा टुकड़ा काट के दिखाया जाए, छोटा टुकड़ा काट के, जिस प्रकार से आप मार्केट में जाते हो तो देखना, तो जो तरबूज बेचने वाला जो व्यापारी रहता है, वो एक आध तरबूज को ना चौकोन काट करके निकाल दिया रहता है, ताकि अंदर का लालपन दिख पाए, लालिमा दिख पाए, ताकि ये कंफर्म हो पाए ग्राहक को कि ये हमारा तरबूज पका हुआ है। देखे हो कि नहीं? सेम ऐसे हमको एक छोटा सा टुकड़ा काट के देखना है, यहाँ पर एक छोटा सा टुकड़ा बाहर का काट के देखना है कि इसके अंदर कैसी व्यवस्था होती है। पूरा होल नहीं कर देना है, छोटा सा ऊपर का एरिया को थोड़ा सा काट के हटाना है। इतना काट के हटा रहा हूं तो अंदर देख रहा हूं तो मुझे स्ट्रक्चर दिखेगा, ये स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं आप लोग। और जहां जहां रेडियल कैनाल है वहां वहां कोइनोसाइट सेल पाए जाएंगे बोला हूं, और उसको मैं ग्रीन कलर से बनाया हूं। यहाँ पर देखो, जहां रेडियल कैनाल उसको मैं ग्रीन कलर से बनाया हूं, और जूम कर देख पाओ तो देख लो, रेडियल कैनाल ग्रीन कलर से बनाया, देखो दिख रहा है ना, ग्रीन कलर वाला रेडियल कैनाल है। तो वहां पे जहां जहां ग्रीन कलर में मैं अभी दिखाऊंगा आपको, सब रेडियल कैनाल होगा, समझ लीजिएगा। ये रेडियल कैनाल, ये देखिए आप, ये भी रेडियल कैनाल, छोटा टुकड़ा काट के दिखाए ना हम लोग, ये भी रेडियल कैनाल। चलिए भाई देखते हैं इधर, ये भी रेडियल कैनाल, और ये भी रेडियल कैनाल। ये हो गया। अब जो मैं यहाँ पर दिखाया हूं आपको ब्लू कलर में, वो इन करंट कैनाल है। जूम करके दिखा दे रहा हूं, देखो इन करंट कैनाल कहाँ, ये ब्लू कलर के देखो, तो ये ब्लू कलर देखो, ये ब्लू कलर और ये ब्लू कलर, ये इन करंट कैनाल है। चलिए हम वहां पर दिखाते हैं ब्लू कलर में इन करंट कैनाल। ये वाटर की एंट्री इधर से होती है, याद रखना। बस थोड़ा सा वेट कर लेंगे आप लोग। ये हो गया। चलिए भाई देखिएगा, ये हो गया। अब बताइएगा मुझे कि एक रेडियल कैनाल, पहले तो मैं सेव कर दूं, रुकिए।
एक छोटा सा टुकड़ा काट के बाहर से देख रहे हो ना, तब ऐसे दिख रहा है, क्योंकि रेडियल कैनाल, इनकरेंट कैनाल सब दिखेंगे भाई। तो मैं बोला कि एक रेडियल कैनाल कितने इनकरेंट कैनाल से घिरा हुआ है, बताया जल्दी। बहुत जल्दी, एक रेडियल कैनाल कितने इनकरेंट कैनाल से घिरा हुआ है? 4 दिख रहा है आप लोगों को? ये 4 देखिए, ये 4, ये। तो ये एक लाइन बिल्कुल याद करने के लिए है, नोट करने के लिए है। यहां पर मैं नोट कर दे रहा हूं, नोट 1 रेडियल कैनाल surrounded by 4 इनकरेंट कैनाल। मतलब रेडियल कैनाल और इसका रेशियो क्या हो गया, 1/4। एक रेडियल कैनाल है तो उसके लिए 4 इनकरेंट कैनाल चारों तरफ घिर के रखे हैं। सेम ऐसे अब खुद देखिए, ये डायग्राम को अगर मैं पूरा करता, इस डायग्राम को ऐसे पूरा करता, मैं इसको ऐसे पूरा करता, तो यहाँ पर हमारा क्या इनकरेंट कैनाल हो गया, ये यहाँ 2 और मेरे क्या हो जाते, रेडियल कैनाल। ये पूरा दिखता तो बीच में एक इनकरेंट कैनाल और चारों तरफ 4 रेडियल कैनाल। तो एक इनकरेंट कैनाल भी कितने रेडियल कैनाल से घिरा होता है? एक इनकरेंट कैनाल भी 4 रेडियल कैनाल से घिरा होता है। सो सेम एज दैट ऑफ, तो इस प्रकार क्या बोल रहा है, 1 इनकरेंट कैनाल सराउंडेड बाई कितना, 4 रेडियल कैनाल। मतलब ये भी 1/4 हो गया। कुछ समझ में आया? इधर का रेडियल कैनाल था और इधर इनकरेंट कैनाल था। इधर का इनकरेंट कैनाल है, इधर का रेडियल कैनाल है। क्लियर है? बीच में जितना मिलता है सब क्या है, मीजोजोम कहलाते हैं। ये सब क्या कहलाते हैं भाई? ये जितना भी दिख रहे हैं ये सब सेल्स वगैरह, देखो स्पाइक्यूल्स, कांटे वगैरह सब मिलेंगे बीच में, ये सब मिलते हैं इधर। हाँ, एक चीज और जो जानने वाली बात ये है कि जहां जहां रेडियल कैनाल होगा, वो कैसे देख के पहचानो कि रेडियल कैनाल है? पहचाने का तरीका क्या है, रेडियल कैनाल है कैसे पहचानोगे रेडियल कैनाल है? रेडियल कैनाल में क्या मिलेगा, बोलो जल्दी। ये दिख रहा है, कोइनोसाइट सेल, कोइनोसाइट सेल की लेयर मिलेगी, जिसमें फ्लैजिला लगा होगा। फ्लैजिला लगा है तो इसे फ्लैजिलेटेड सेल बोलते हो आप। कोइनोसाइट सेल, कॉलर सेल, फ्लैजिलेटेड सेल, जो बोलो आप, देखो ये वही है। तो जहां पर एक कोइनोसाइट सेल दिखा, समझ लेना वही तो है रेडियल कैनाल। ये और एक रेडियल कैनाल 4 इनकरेंट कैनाल से घिरा हुआ है, और प्रत्येक इनकरेंट कैनाल 4 रेडियल कैनाल से घिरा हुआ है। इसको भूलना नहीं है आपको। ये क्योंकि डायग्राम में भी आधा दिख रहा है, तो आधा ही देख पा रहे हो आप, पूरा तो दिख ही नहीं रहा है। क्लियर? आगे बढ़ू? समझ में आया उल्लास? यस सर। ठीक, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं।
आज भर केवल डायग्राम देखेंगे हम लोग कि डायग्राम क्या क्या है, कैसे कैसे है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, डायग्राम को थोड़ा और ध्यान से देखते हैं। अब ये टीएस है, देखिए अब ट्रांसफर सेक्शन, आप टीएस मतलब ट्रांसफर सेक्शन, एलएस मतलब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, टीएस ऑफ साइक्लोन। अब जरा समझने का प्रयास करें, मैं जो डायग्राम दिखा रहा हूं ना अभी अभी कौन सा डायग्राम, ये मैं यहां से काट के दिखा रहा हूं, ऐसे काट रहा हूं और सामने से इधर से देख रहा हूं। ठीक, जिस प्रकार से मैं बोलूं कि भैया मूली को गोल गोल काटो, तो कैसे काटोगे आप, ऐसे काटोगे ना, चकती चकती बनेगा कि नहीं, बस यही काटना है, ऐसे काट, ट्रांसफर सेक्शन करना है और उसको देखना है। और ट्रांसफर सेक्शन करने के बाद जब देखोगे तो डायग्राम दिखेगा आपको ऐसा, ये ठीक। और इसके चारों तरफ क्या मिलेंगे आपको, इसके चारों तरफ मिलेंगे जो सेल का परत मिलेगा बाहर की ओर, उसको क्या बोलते हो आप, पिनेकोडर्म लेयर। ठीक, ये पिनेकोडर्म लेयर हो गया। चलिए मैं यहाँ पर अब एक एक करके थोड़ा डायग्राम सहित बताने का प्रयास करता हूँ। ये इसका बॉडी का वॉल हो गया, बॉडी वॉल को मैं ऐसे कर दूं, चलिए बस थोड़ा सा मुझे 1-2 मिनट का समय दीजिए, मैं तुरंत कर देता हूँ इसको ना, बस तुरंत हो जाएगा। देखिए ये जो बॉडी वाला बना रहा हूं ना, ये कौन से सेल के बना होता है बोलने पर, इसमें जो पूरा परत होगा, लेयर होगा, किसका होगा, पिनेकोडर्म का लेयर होगा। ठीक, लेकिन रेडियल किनार के अंदर केवल क्या मिलेगा, कोइनोडर्म का लेयर मिलेगा, पिनेकोडर्म नहीं होगा वहां पे। चलिए बात करते हैं एक करके हम लोग। बस थोड़ा सा और बचा, देखिए ये हो गया। देखिए अब मैं क्या बोला, सबसे बाहर में क्या है भाई, सबसे बाहर में डर्मल ऑस्टिया, पोर जिसको बोलते, देखो ये पोर लिखा है, पोर बोलो या डर्मल ऑस्टिया बोलो। देखिए डर्मल ऑस्टिया के बाद जो आपको दिख रहा है ये होल, जो दिख रहा है ये होल ना, ये इतना बड़ा सा, ये है इनकरेंट कैनाल। वही डायग्राम बार बार बन रहा है भाई, ध्यान दो। ठीक, चल मैं इनकरेंट कैनाल की तरफ बात कर रहा हूँ, उसको ब्लू कलर से बना रहा हूँ, वाटर एंट्री मारा यहाँ पर, अभी कहाँ आ गया वाटर, देखो इनकरेंट कैनाल में आ गया, ये इनकरेंट कैनाल हो गया। ठीक, ये हो गया हमारा इनकरेंट कैनाल। ये लिखा था देखो, इनहेलेंट कैनाल भी बोलते हैं इसको, इनहेलेंट कैनाल या इनकरेंट कैनाल बोलो, एक ही नाम है, ये दोनों सेम है, इनकरेंट बोलो या इनहेलेंट बोलो, देखिए ना। चलिए उसके बाद छोटा सा छिद्र मिलता है जिसको बोलते हैं प्रोसोपाइल, ये देखो ये प्रोसोपाइल हो जाएगा। प्रोसोपाइल के बाद वाटर एंट्री मारते हैं एक नए कैनाल में, कैनाल का नाम बताएंगे कोई, यहां से एंट्री मारता है यहाँ पे, रेडियल कैनाल, इसको मैं बना रहा हूँ ग्रीन कलर से, क्योंकि अभी हमने ग्रीन से बनाया ना सबको, ये ग्रीन कलर से हो गया, देखो ये हो गया क्या, रेडियल कैनाल। बाकी इधर उधर भी नाम लिखा है, इधर उधर मतलब अलग अलग जगह पे लिखा है, आप लोग देख लेना उसको ना। रेडियल कैनाल, इसको बोलते हो एक्स हेलेन कैनाल के नाम से भी जानते हो, एक्सेलेंट कैनाल बोलो, जैसे इनकरेंट कैनाल को इनहेलेंट कैनाल बोल रहे हो आप, इनहेलेंट मतलब अंदर लेने वाला, पानी को अंदर ले रहा है, वो कैनाल है।
और रेडियल कैनाल मतलब एक्सेलेंट कैनाल, बाहर निकालने वाला कैनाल है, ठीक, ये कैरेक्टर हो गया। अब वाटर आ जाएगा कहाँ पे भाई, अब वाटर की एंट्री होगी कहाँ से, रेडियल कैनाल से, यह है स्पॉन्जोसील, स्पॉन्जोसील। अब स्पॉन्जोसील से होते हुए पूरे स्पॉन्जोसील के हर एक सेल को बाथ करते हुए, भिगोते हुए, वो ऑस्कुलम से बाहर निकल जाता है, ये यहां से भिगाते भिगाते ऐसे करके बाहर निकल जाएगा इधर बाहर, ठीक, यहां पर। चलिए ये हो गया। अब यहां पर एक चीज ध्यान दें आप लोग, चलिए मैं इसका कलर कर दूं, आप लोग देख पा रहे हैं क्या, क्वेनोसाइट कहां मिल रहा है, देखो तो लाल कलर कर दिया, देखो मैं ये, बोलो क्वेनोसाइट कहां मिल रहा है, क्वेनोसाइट की सेल रेडियल किनारे, केवल रेडियल किनारे याद रखना ना, ये क्वेश्चन बन सकता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये हर रेडियल किनारे मिल रहा है, देखिए हर रेडियल किनारे मिल रहा है, देखो ये मैं पूरा नहीं बनाऊंगा, बस इतना बना के छोड़ दे रहा हूँ, है ना, समझ जाना आप लोग। ये तो ये तो कोइनोसाइट सेल हो गया, उसके अलावा बाकी सब जगह जो सेल का एक परत बना हुआ है, वो सेल का परत किसका है, पिनेकोडर्म का। ये देखो, जैसे बाहर में एक लेयर हो गई, ये यहाँ पर दिख रहा है, देखो ये हो गया, देखो ये आप देख पा रहे हो ना, ये तो बाहर में हो गया, ये पूरे देखिए, ये देख पा रहे हैं ना आप लोग, ये इतना, और अंदर भी देख लो आप, अंदर भी देख लो, यहाँ पर ऐसे, ये तो बाकी सब जगह जो सेल की एक परत है वो क्या है, क्वेनोसाइट को छोड़ दो तो पिनेकोडर्म है ना, ये पिनेकोसाइट, समझ में आया, पिनेकोडर्म है, तो पिनेकोडर्म दो प्रकार के हुए ना भाई, जो बाहर में है, बॉडी के बाहर में है, बाहरी सरफेस पर है, उसको बोलते हैं एक्सोपिनेकोसाइट या पिनेकोडर्म, अंदर की तरफ जो है उसको बोलते हो एंडोपिनेकोडर्म। चलिए मैं लिख दे रहा हूं इसको, मैं पूरा ऐसे ना करते हुए छोटा सा कर दे रहा हूं बस, इतना कर दे रहा हूं, ठीक, तो बाहर की तरफ जो है वो क्या हो जाएगा, एक्सो पिनेकोडर्म, और अंदर की तरफ जो है वो एंडो पिनेकोडर्म, और ये हो गया पिनेकोडर्म। और रेडियल कैनाल में जो है वो क्या है, रेडियल कैनाल में जो दिख रहा है ये क्वेनोडर्म। तो दो प्रकार की परतें हैं, एक है पिनेकोडर्म, दूसरा है क्वेनोडर्म। पिनेकोडर्म कहाँ कहाँ मिलता है, पूरे बॉडी के सरफेस पर, केवल ऑस्टिया को छोड़ दो तो, ऑस्टिया और आस्कुलम को छोड़ दो तो पूरे सरफेस पर पिनेकोडर्म, एक्सोपिनेकोडर्म बोलते हो। और एक्सोपिनेकोडर्म इनकरेंट कैनाल में भी है, और अंदर स्पॉन्जियोसिल के चारों तरफ भी है, लेकिन वो एंडोपिनेकोडर्म है। तो पिनेकोडर्म अंदर में भी परत में है और बाहर में भी है, लेकिन रेडियल कैनाल में किसका परत है बोलने पर क्वेनोडर्म का परत है। क्लियर है, हाँ या ना, यस सर। ठीक, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं, एक्सोपिनेकोडर्म कहाँ कहाँ पर है, आउटर सरफेस और इनकरेंट कैनाल,
इन करंट कैनाल, शॉर्टकट लिखा हूं, समझ जाना, आईसीसी, इन करंट कैनाल। एंडोपेरिकोडर्म कहां पर है? स्पोंजोसील। कोइनोडर्म कहां कहां पर है? रेडियल कैनाल। ये चलिए आगे बढ़ो। ट्रांसफर सेक्शन समझ में आएगा तो आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ो। हाँ है ना? यस सर। ठीक, आगे देखें। अब इतने बड़े स्ट्रक्चर में से मैं छोटा सा स्ट्रक्चर समझाने का प्रयास कर रहा हूं, और वो जो स्ट्रक्चर है वो ये है, इतना इतना डायग्राम को दिखा रहा हूं मैं, याद रखना। इस डायग्राम को मैं जूम करके दिखा रहा हूं ताकि मैं एक एक पार्ट बता पाऊं, ठीक। और ये वो डायग्राम है ये। चलिए अब मैं इस डायग्राम को थोड़ा अच्छे से बनाने का प्रयास करता हूं। बस थोड़ा सा, 1 मिनट थोड़ा वेट कर लें। बस थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि कलर कर दूंगा ना आपको तो जल्दी समझ में आएगा। ये अब यहाँ पर आधा छोड़ दिया गया, आधा ऊपर का स्ट्रक्चर भी और होगा, मैं इसको नहीं बनाया। चलिए, पिनेकोडर्म जहां जहां पे होगा, मैं एक्स्ट्रा पिनेकोडर्म की बात कर रहा हूं, उसको मैं कर रहा हूं ऐसे। ऐसे में रुकिए, थोड़ा सा रुकिए। बस थोड़ा सा, चलिए ये देखिए, दिख पा रहे हो क्या तुम लोग? ये जो सर का एक लेयर बना रहा हूं, देखो तो। दिख पा रहा है सेल का एक लेयर? यस सर। यस सर। ठीक, चलिए भाई थोड़ा, क्योंकि नहीं दिख रहा डायग्राम में, उतना अच्छा डायग्राम था नहीं हमारे पास, तो मैं उसमें क्या है दोहरा रहा हूं तो आपको अच्छे से दिखेगा। आप यहाँ पर सारा चीज आपका क्लियर हो जाएगा, बताना मुझे कौन कहाँ पर है। ये हो गया। ये एक छोटे से पार्ट को दिखाया गया है, ठीक। चलिए थोड़ा सा और वेट कर लें, एक आध मिनट और। ये हो गया। चलिए अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको कलर कर दे रहा हूं डार्क ग्रीन से, समझ लेना आप लोग, क्योंकि ये कलर आपको दिखेगा फट से। ये हो गया। चलिए भाई,
हो गया। अब बताइए इनकरेंट कैनाल कहाँ पे है, कौन सा कलर से किया था हमने, कलर क्या था, यही था ना, ये देखो। इतने कंपार्टमेंट को यदि आप समझ गए ना तो पूरा साइकान का कैनाल सिस्टम समझ गए। ये जो कैविटी दिख रहा है ना ये है इनकरेंट कैनाल। ठीक, ये हो गया इनकरेंट कैनाल। यहां पर चलिए मैं रेडियल कैनाल को कलर कर रहा हूं, कौन से कलर से, लाइट ग्रीन कलर से। ये रेडियल कैनाल हो गया। रेडियल कैनाल कैसे पहचानोगे, बार बार बोल रहा हूं मैं, क्या मिलेगा वहां पे, कोइनोसाइट सेल। बिल्कुल कोइनोसाइट सेल उसकी पहचान है, उसी से पहचानोगे, याद रखना है ना। चलिए ये हो गया। इधर भी होगा, देखिए इधर भी होगा, ये ऊपर वाला, क्योंकि आधा दिखाया गया तो पूरा नहीं बनाऊंगा मैं डायग्राम को। इधर भी वही कैनाल है ना। ठीक, ये ऊपर वाला को ध्यान मत दो। अब अगला ये क्या है भाई, बता दे मुझे, ये बता दो क्या है, कोइनोसाइट सेल, बार बार वही बोलते आए हूं अभी तक। ये देखिए ये जहां भी मिलेगा वो रेडियल कैनाल है, सीधा सीधा। ये हो गया। और एक कोइनोसाइट सेल फ्लैजिलेटेड होता है भाई, इसका याद रखना। फ्लैजिला निकला होगा, एक एक सेल की बात करूंगा मैं जब इसके हिस्टोलॉजी बताऊंगा ना। हिस्टोलॉजी मतलब इसके, जब एक एक सेल के बारे में बात करेंगे तब हम देखेंगे कि एक एक सेल इसका कैसा स्ट्रक्चर रहता है इसका। अभी तो बहुत सिंपल बना रहा हूं मैं, समझाने मात्र के लिए। ये हो गया। बहुत स्पेशल प्रकार का सेल्स है, सारा खाना पीना इसी से होता है, फर्टिलाइजेशन के लिए जगह प्रदान करता है, फर्टिलाइजेशन के लिए रास्ता प्रदान करता है, स्पर्म को आने देता है। ठीक, ये हो गया। चलिए अब यहां पर देखिएगा डायग्राम को, अब धीरे धीरे समझिएगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं, ये रास्ता है कि वाटर इधर से एंट्री मारेगा। रास्ता को क्या बोलूंगा, रास्ता को क्या बोलूंगा बताएं कोई, ऑस्टिया। ओस्टिया या माउथलेट्स, माउथ है उसका, मुंह समझ लीजिए, उधर से पानी पी रहा है। बस कलर किया हूं, थोड़ा सा सेव होने दीजिए क्योंकि थोड़ा सा गलती की वजह से पूरा ये डिलीट हो जाएगा नहीं तो। चलिए ठीक, आगे देखते हैं। तो ये हो गया ऑस्टिया, ये देखो ऑस्टियम लिखा है, देखिए तो ऑस्टिया ऑस्टियम जो बोलो आप, ये हो गया। तो वाटर तो इस रास्ते से अंदर आया, इस रास्ते से वाटर अंदर आया, ये वाटर को अंदर आने देते हैं, देखिए ये वाटर अंदर आया, देखिए ये। अब अंदर आने के बाद उसको छोटे छोटे छिद्र मिलेंगे, दिख रहा है आपको ये छिद्र, ये वाटर अंदर जा रहा है, देखिए ये पूरे इनकरेंट कैनाल में आगे बढ़ रहा है, देखो ये पूरे इनकरेंट कैनाल में आगे बढ़ रहा है, और कई सारे उसको और रास्ते मिलेंगे और दरवाजे मिलेंगे, और उन दरवाजों से होते हुए भी वो आगे बढ़ेगा। उन दरवाजों का नाम क्या कोई बता पाएंगे, कोई बता पाएगा दरवाजों का नाम क्या है।
उस दरवाजे का नाम क्या है बोलने पर? वो छिद्र है, प्रोसोपाइल। नाम क्या है उसका? प्रोसोपाइल। लिखा होगा देखिए कहीं पर, ये देखो यहाँ लिखा है। पोरस मतलब छिद्र होता है ना, तो उसी हिसाब से समझ लीजिए आप। प्रोसोपाइल, प्रोसो मतलब होता है प्रोटो, प्रोटो मतलब होता है सबसे पहले। तो सबसे पहले जो अभी मिलेगा दरवाजा वही है प्रोसोपाइल। लेकिन एक चीज याद रखना, ये प्रोसोपाइल जो दिख रहा है ना, वास्तव में ये प्रोसोपाइल कोई ऐसा सीधा एक छिद्र नहीं है। यहाँ पर क्वेनोस पिनेकोसाइट सेल जो होता है ना, वास्तव में ये छिद्र को बनाता है। एक सेल रहता है, वो सेल छिद्रित हो जाता है, उस सेल में छिद्र बन जाता है, और वही सेल ही बनाता है इस रास्ते को। मतलब समझ लीजिए एक छिद्रित सेल है, ठीक, कोशिका है। ये देखिए दिख रहा है ना, ये एक सेल है, छेद हो गया है, इधर के पानी को इधर ट्रांसफर करेगा। समझ में आया? उसको बोलते हैं पोरोसाइट्स, उस सेल को। बात को समझना। इस सेल को किस नाम से जानूंगा मैं? पोरोसाइट्स। पोरोसाइट क्या बनाता है? प्रोसोपाइल बनाता है। तो मुझे बताइए, ये जो वाटर अंदर जा रहा था, उस वाटर में जो भी भोजन होंगी, वो भोजन इस रास्ते से ही तो अंदर आएंगे ना। कौन से रास्ते से अंदर आएगा बताओ मुझे? बोलो जल्दी, कौन से रास्ते से भोजन अंदर आएगा? पानी जब इस रास्ते से गुजर रहा है तो भोजन भी तो आया था ना साथ में, उसका फूड। वो फूड पार्टिकल भी इस रास्ते से अंदर आएगा। इसका मतलब भोजन को कौन पकड़ के अंदर ढकेल रहा है बोलने पर? पोरोसाइट्स। समझ में आया कहानी कुछ? तो पोरोसाइट का काम क्या है? छिद्र, एक माध्यम बनाना, एक रास्ता बनाना। कैच द फूड, भोजन को पकड़ना, पकड़ के अंदर भेजना। ठीक। और ये हर जगह पे है ना, मैं कितना बनाते रहूंगा उसको? ये हर जगह पे है, ये जहां जहां छेद दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर ऐसा जहां जहां भी लग रहा है छेद, वो हर जगह पे वो है। क्लियर? यस सर। ठीक, ये हो गया। ये एक सेल था जो छिद्रित हो गया, उसको बना रहा है। चलिए, अब वाटर कहां आ जाएगा बताइए? कौन से कैनाल में आ गया? रेडियल कैनाल। रेडियल कैनाल में। आपको दिख रहा होगा, देखो रेडियल कैनाल लिखा है, देखो यहाँ पर रेडियल कैनाल में। और जब रेडियल कैनाल में आता है, तो रेडियल कैनाल में स्पेशल प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं, बोल रहा हूं मैं। और स्पेशल प्रकार के सेल्स का नाम क्या है? बोलो। कोइनोसाइट्स। कोइनोसाइट्स। कोइनोसाइट्स बोलो या फ्लैजिलेटेड सेल बोलो या कॉलर सेल बोलो, एक ही है ये। कोइनोसाइट या फ्लैजिलेटेड सेल या कॉलर सेल, एक ही है। ठीक। ये फ्लैजिलेटेड सेल है, इसका मतलब सीधी सी बात, इसमें फ्लैजिला होगा। देखो, ढेर सारा फ्लैजिला होता है, सबका निकला होता है, सबका एक एक फ्लैजिला रहता है, सब सेल का एक एक फ्लैजिला होगा। और इस फ्लैजिला की वजह से, फ्लैजिला मूवमेंट करता है, इस फ्लैजिला की वजह से ही तक वाटर करंट जनरेट होगा ना, यहाँ पर पानी की धारा बनेगी। ये इस फ्लैजिला की वजह से वाटर में करंट पैदा होगा, पानी की धारा बनेगी। और इस धारा की वजह से ही वाटर किधर से मूव करेगा? अब इधर से मूव करते हुए वाटर ऐसे जाएगा, क्योंकि फ्लैजिला जो है इस प्रकार से मूवमेंट करेगा, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, ऐसे। ठीक। जिस प्रकार नाव जब बढ़ाना रहता है आगे, तो पतवार आगे से पीछे चलाते हैं ना, सेम ऐसे पानी की धारा को आगे बढ़ाना है, तो
फ्लैजिला को मूवमेंट करना पड़ेगा, मूवमेंट के चलते यहाँ पानी की धारा बनेगी और पानी की धारा ऐसे बहती बहती चली जाएगी कहां पे, पूरे कोइनोसाइट सेल को भिगाते हुए जाएगा ना ऐसे। अब ये जो छेद मिलेगा ये छेद क्या कहलाएगा, ये जो छेद मिलेगा, यहाँ पर जो छेद मिलेगा ये छेद कहलाएगा क्या, एपोपाइल। क्या कहलाता है ये छेद, एपोपाइल। ये देखिए इस एपोपाइल को यहां पर घेर के रखने के लिए ऐसे पूरे छिद्र में चारों तरफ घेर के एक स्ट्रक्चर बनाता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है, छेद को खोलता है, ओपन करता है, बंद करता है, ओपन करता है, जो सेल है उसको बोलते हैं मायोसाइट्स। क्या बोलते हैं उसको आप, मायोसाइट। मायो मतलब मसल्स होता है, मसल्स की तरह काम करता है। तो यहां पर ये हो गया मायोसाइट्स। मायोसाइट्स कुछ नहीं है बल्कि ये एक प्रकार का पिनेकोडर्म ही है। देखिए इधर एंडोपिनेकोडर्म दिख रहा है अंदर की तरफ, स्पॉन्जोसिल की तरफ, ये तो पिनेकोडर्म ही है एक प्रकार का। अभी कौन सा पिनेकोडर्म, एंडोपिनेकोडर्म। ठीक, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार यहां पर कहां पे पाया जा रहा है भाई, एपोपाइल में, जो एपोपाइल को कंट्रोल करने के लिए जो मायोसाइट सेल्स की दीवारों पे पाए जा रहे हैं ऐसे चारों तरफ, इस छेद के चारों तरफ, सेम ऐसे ऑस्टिया के शुरू में भी पाए जाते हैं मायोसाइट्स। दिख रहा होगा, देखिए जूम कर रहा हूं मैं, ये यहाँ ऑस्टियम था, तो बाहर से अंदर पानी घुसने के लिए दरवाजा कब खोलना है कब बंद करना है तय करने वाले कौन, मायोसाइट्स। ये भी पिनेकोडर्म है, लेकिन अभी कौन से पिनेकोडर्म है, ये एक्सोपिनेकोडर्म है। एक्सोपिनेकोडर्म याद रखना। अभी ऑस्टियम में कंट्रोल किया जा रहा है कब पानी को अंदर लाना है नहीं लाना है, और रेडियल कैनाल से कब बाहर निकालना है, स्पॉन्जोसिल तरफ नहीं निकालना है, इन दोनों जगह पे कंट्रोल किया जा रहा है। बीच में जो पोरोसाइट है यहां पर कोई कंट्रोल नहीं है भाई, याद रखना, ये ओपन रहता है, उसको बंद और खुला नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर किसी प्रकार का कोई मायोसाइट्स नहीं पाया जाता। क्लियर है। देखो बाहर की तरफ जो सरफेस में जो होगा पिनेकोसाइट या पिनेकोडर्म जो बोलता हूं क्या होता है, एक्सोपिनेकोडर्म। अंदर की तरफ जो होता है क्या होता है, वो एंडोपिनेकोडर्म, ये एंडोपिनेकोडर्म। और एंडोपिनेकोडर्म में ये अंदर वाले ही केवल सही है, यही है सही, ये वाला नहीं है, वो गलत दिया डायग्राम, ये वाला बिल्कुल नहीं है, ये नहीं है। ठीक, केवल यही एंडोपिनेकोडर्म है जो अंदर की तरफ दिख रहा है ना, ये यहाँ वाला। रेडियल कैनल में क्या मिलेगा बोला था मैं आपको, कोइनोसाइट्स, ये लिखा है देखिए कोइनोसाइट्स, या कोइनोडर्म बोलते हैं उसको आप, साइट्स या डर्म एक ही है यहाँ पर। ठीक, और बीच में जो पीले कलर का पूरा बैकग्राउंड बनाया हूं, पीले कलर का बैकग्राउंड मतलब किसके किसके बीच में, कोई बता पाएंगे, जूम कर रहा हूं देखिए, कोइनोडर्म और पिनेकोसाइट, ये कोइनोडर्म या पिनेकोडर्म के बीच में जो पीले कलर का बैकग्राउंड दिख रहा है ना, पूरा ये बैकग्राउंड दिख रहा है, ये क्या कहलाता है, मिजेनकाइम। क्या कहलाता है ये, मिजेनकाइम। और मिजेनकाइम तो एक मीडियम है यहाँ पर जहां पर ढेर सारे प्रकार के सेल मिलते हैं, और मिजेनकाइम नॉन लिविंग होता है, याद रखना। मिजेनकाइम खुद आपस में कोई लिविंग नहीं है, मिजेनकाइम ये खुद नॉन लिविंग है। इस मिजेनकाइम में इस आउटर लेयर से कुछ कोशिकाएं माइग्रेट करके अंदर घुस जाती हैं, इस आउटर लेयर से कुछ कोशिकाएं माइग्रेट करके अंदर घुस जाती हैं, और अंदर जा करके ढेर सारे प्रकार के कार्यों को निष्पादित करती हैं, संचालित करती हैं, रेगुलेट करती हैं। तो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में इस चीज को, कि कौन कौन से सेल हैं जो अंदर रहती हैं। फिर भी मैं इस सेल को थोड़ा दिखाने का प्रयास कर रहा हूं अलग अलग डायग्राम से, तो देख लीजिएगा आप, ये देखिएगा, अगर दिख पाएगा तो,
नहीं दिख पा रहा है, कोई बात नहीं, चलिए दूसरे कलर से देख लेते हैं। दिख पा रहा है क्या सेल? देखो तो दिख पा रहा है सेल? हाँ या ना, कुछ तो बोलो। यस सर, यस सर। देखो ये ओवम जैसे दिख रहा है, देखो या ओवम होगा। ये देखो ओवम जब फर्टिलाइजेशन होने के बाद जब डिवीजन करेगा तो इधर देखिए तो एम्फीब्लास्टुला बनेगा। मतलब ये डेवलपमेंटल स्टेज है अलग अलग, हम पढ़ेंगे इसके बारे में बात करेंगे। ये भी क्वेश्चन आता है, एम्फीब्लास्टुला की स्टेज किस में पाई जाती है? तो पोरीफेरा में पाई जाती है। ठीक। पेरीब्लास्टुला किस में होता है? इंसेक्ट में होता है। ये सब क्वेश्चन है भाई। ठीक। ये देखो एम्फीब्लास्टुला स्टेज, ये रिप्रोडक्शन का पार्ट है। ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होता है कि इस मिजेनकाइम में जो इसके पेरिफेरल भाग से, आउटर लेयर से, आउटर पिनेकोडर्म से जो सेल कुछ माइग्रेट करके उसके मिजेनकाइम में जाते हैं, वो वास्तव में अमीबोसाइट्स होते हैं। अमीबोसाइट्स का मतलब क्या होता है? जो अमीबा की तरह दिखते हैं। ठीक। वो अमीबोसाइट्स होते हैं। जैसे यहां पर मैं एक दो बना दे रहा हूं, देखिए ये। और ढेर सारे प्रकार के अलग अलग सेल मिलेंगे। अब सबका नाम अभी बताना पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसके लिए हम अलग क्लास लगाएंगे। फिर भी मैं यहाँ पर एक दो सेल को दिखा दे रहा हूँ। देखिए देखो ये जैसे मेरा हो गया, ये अमीबोसाइट सेल हो गया जो रेड कलर से बना दिया अभी। कुछ स्पाइक्यूल्स होते हैं, देखिए कांटे होते हैं, अलग अलग प्रकार के कांटे दिख रहे हैं, स्पाइक्यूल्स। ये स्पाइक्यूल्स कैसे बनते हैं, क्या प्रकार के होते हैं, इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे हम लोग। ठीक। मोनोएक्जन क्या होता है, कैसा स्पाइक्यूल को बोलते हैं, ये सब पढ़ेंगे हम लोग। देखो ओवम है, स्पर्म भी बनता है, कैसे बनता है ये भी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस समझ में आया कि नहीं? बाकी जितने भी प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं सब कहां पाई जाती है? मेसेनकाइम में पाई जाती हैं। अब मेसेनकाइम खुद कहां पे होता है बोलने पर? पिनेकोडर्म और क्वेनोडर्म के बीच जो बैकग्राउंड दिख रहा है आपको यहाँ पर जो बनाया हूं डायग्राम में, ये पिनेकोडर्म और एक क्वेनोडर्म के बीच में जो दिख रहा है पीले कलर का बैकग्राउंड, वहां पर अनेक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। और ये कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के कार्यों को रेगुलेट करती हैं। कुछ कोशिकाएं होते हैं रंग बनाती हैं, कुछ कोशिकाएं होती हैं भोजन को स्टोर करती हैं, कुछ कोशिकाएं होती है स्पर्म बनाती हैं, कुछ कोशिकाएं होती हैं स्पाइक्यूल्स बनाती है। तो सब कोशिकाओं के कार्य अलग अलग, नाम अलग अलग, हम डायग्राम सहित पढ़ेंगे उसका। ठीक है। तो अब जो वाटर पहुंच चुका है कहां पे? रेडियल कैनाल में। ये कैसे करके आया? ये यहां से पूरा भिगाते भिगाते आया ना रेडियल कैनाल को, सभी कोइनोसाइट सेल को। तो जो भोजन वोजन पहुंचे होते हैं ना, वो कोइनोसाइट सेल उसको क्या कर लेता है? कोइनोसाइट सेल, यहां पर मैं जूम करता हूं, चलिए। जो पानी के साथ जो भोजन पहुंचा था, भोजन को कोइनोसाइट सेल क्या करता है? अंदर ले लेता है, एंडोसाइटोसिस द्वारा अंदर ले लेता है। और अंदर लेने के बाद बैकग्राउंड में ढकेल देता है इधर पीछे की ओर मेसेनकाइम में। वहां पर अमीबोसाइट सेल्स होते हैं, उसको रिसीव कर लेते हैं। फिर आगे काम आगे चलता है। तो भोजन को इस रास्ते से लिया जाता है, स्पर्म को भी इस रास्ते से लिया जाता है ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए। ये ओवम था, स्पर्म आएगा इधर से फर्टिलाइज कर देगा इसको। ठीक। तो ये कहानी चलता है इसमें। बाकी जो एक्सक्रेटरी मटेरियल बच्चे खुचे वाले यहां से निकलते हैं, वो सारे एक्सक्रेटरी मटेरियल इस वाटर के द्वारा फ्लैजिला की मूवमेंट की वजह से ये रेडियल कैनाल से मूव करते करते एपोपाइल के रास्ते से होते हुए ये स्पॉन्जोसिल में आ जाते हैं। स्पॉन्जोसिल मतलब समझ में आना चाहिए आपको, मैं बात कर रहा हूं इसकी। यहाँ पर पहुंच जाते हैं, ऐसे करके आए थे देखो, यहाँ पर पहुंच गए। स्पॉन्जोसिल में पहुंचने के बाद ऑस्कुलम से होते हुए ऑस्कुलर फ्रिंज के बॉर्डर के सहारे से बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार से इनका करंट, वाटर करंट क्या हो जाता है? कंप्लीट। समझ में आया ये? इधर स्पॉन्जोसिल है ना, स्पॉन्जोसिल। एक एक करके मैं बात करूंगा अगले क्लास में ना। स्पॉन्जोसिल, तो जो वाटर आया था इधर इस रास्ते से बाहर निकला, बाहर निकला स्पॉन्जोसिल से होते हुए पूरे स्पॉन्जोसिल के सभी एंडो पिनेकोडर्म को भिगाते भिगाते ये ऑस्कुलम से बाहर, इधर ऑस्कुलम होगा ऊपर में, उसको भिगाते हुए बाहर निकल जाएगा वो। समझ में आया कि नहीं थोड़ा बहुत?
हाँ या ना? हाँ सर, समझ आ रहे हैं। ठीक, एक एक क्वेश्चन पूछेगा यहां से आपको, कई सारी चीजें बताया हूं मैं यहां पर। बस थोड़ा सा सेव होने दीजिए, और 2 डायग्राम बच गया, फट से हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा, है ना। आज भर केवल डायग्राम में चला गया, देखिए, क्योंकि बिना डायग्राम समझे कल का क्लास समझ में नहीं आएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, आप ध्यान से देखिएगा आप लोग। ये क्या दिखा है भाई? ये दिखाया गया है एक गड्ढा, बॉडी के सरफेस पर, साइकान के सरफेस पर एक गड्ढा पाया है, और उस गड्ढे में 2 या 2 से ज्यादा छिद्र पाए जाते हैं। 2 या 2 से ज्यादा छिद्र पाए जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं किसकी, ध्यान से देखो। ये अब देख पा रहे हो, ये क्या साइकॉन है कि नहीं बताओ तो। इस साइकॉन के बॉडी में एक एक गड्ढा दिख रहा है, ये डॉट डॉट एक डॉट एक गड्ढा है समझ लीजिए। इस गड्ढे के अंदर देखोगे तो 2 या 2 से ज्यादा छिद्र मिलेंगे, और उसी छिद्र को बोलते हो आप ऑस्टिया। मतलब एक एक डिप्रेशन में कितने कितने ऑस्टिया मिलेंगे, 2 या 2 से ज्यादा मिलेंगे। समझ में आया? ये एक एक गड्ढा एक एक छिद्र नहीं है, एक एक गड्ढे के अंदर 2-3 छिद्र मिलेंगे आपको। समझे कि नहीं? ये देखो, ये बॉडी के सरफेस में मिलने वाला एक डिप्रेशन है, गड्ढा है। उस गड्ढे में कितने छिद्र हैं? 2 या 2 से ज्यादा, कम से कम 2 तो होंगे ही होंगे। अब मैं इसको कलर कर दे रहा हूं, देखिएगा। ये एक छेद हो गया, ये एक छेद हो गया, ये एक छेद हो गया, ये एक छेद हो गया। दिख पा रहा है? जूम कर दे रहा, देखो। तो आपको कितने ऑस्टिया दिखे एक डिप्रेशन में? 4 ऑस्टिया दिखे। और चारों के चारों ऑस्टिया एक सेल के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं कि ये ऑस्टिया, ये छिद्र कब खुलेगा कब बंद होगा। भाई अपने आप माउथ को, अपने मुंह को कब बंद करते हो कब खोलते हो, ये कौन तय करता है? आपका होंठ। होंठ बंद कर दिया, माउथ बंद हो गया, होंठ ओपन कर दिया, माउथ खुल गया। समझ रहे हो कि नहीं? तो वैसे कौन कंट्रोल करेगा इसको बोलने पर? मायोसाइट्स। अभी बोला हूं मैं कुछ समय पहले। ये देखो, ये मायोसाइट सेल्स, मायोसाइट सेल्स ही प्रत्येक ऑस्टिया को कंट्रोल करते हैं। ये देखिए डायग्राम में मायोसाइट सेल लिखा है, देखिए मायोसाइट सेल प्रत्येक ऑस्टिया को कंट्रोल करते हैं, कब खुलेगा कब बंद होगा। क्लियर है? और एक डिप्रेशन में 2 या 2 से ज्यादा ऑस्टिया मिलेंगे, याद रखना। ये सरफेस व्यू ऑफ पोर मेम्ब्रेन शोइंग ऑस्टिया इन साइकॉन। मैं यहां पर एक लाइन लिख दे रहा हूं। वन डिप्रेशन कंटेन, या हैविंग कर दूं, हैविंग 2 और मोर ऑस्टियम। एक डिप्रेशन, एक गड्ढे में 2 या 2 से ज्यादा ऑस्टिया मिलेंगे। अब प्रत्येक ऑस्टिया किसके द्वारा कंट्रोल किए जाएंगे? मायोसाइट्स के द्वारा। each ostium regulated by मायोसाइट्स। और मायोसाइट कोई और नहीं है, वो पिनेकोडर्म ही है जो मायोसाइट्स के रूप में बदल गया है। ठीक, सेम ऐसे एपोपाइल में देख लो आप, या एपोपाइल में भी चारों तरफ मायोसाइट्स है, लेकिन वो मायोसाइट्स ये एंडोपिनेकोडर्म है, इधर का एक्सोपिनेकोडर्म था। देखो, ये देखो, ये एक एपोपाइल, एक छेद को दिखाया गया, ये छिद्र देखिए यहाँ पर, ये एक एपोपाइल का छिद्र है, होल है। एपोपाइल किसके बीच में पाई जाती है? रेडियल कैनाल स्पॉन्जियोसिल के बीच में। आप ये समझ लीजिए कि इधर अगर रेडियल कैनाल है
तो इस होल के उस पार में स्पॉन्जियोसील है, ऐसे उधर देखिए उस पार में अगर आप देखोगे तो स्पॉन्जियोसील है, तो ये होल को पार करके जाएगा ऐसे। समझ में आया कहानी? हाँ या ना? जी सर। ठीक, ये देखिए ये होल था ऐसे, तो ये होल को पार करके वाटर जाता है कहां से कहां? इस पार में रेडियल कैनाल है तो उस पार में स्पॉन्जियोसील है। तो एपोपाइल किसके बीच में होता है? इधर क्या है? रेडियल कैनाल। इधर क्या है? स्पॉन्जियोसील, उसके बीच में एपोपाइल है। अब इस एपोपाइल को भी आप देखें तो चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है? इस एपोपाइल के छिद्र को कौन कंट्रोल कर रहा है? मायोसाइट्स। देखो यहां भी मायोसाइट्स है, मायोसाइट्स, ये मायोसाइट देखो। लेकिन कभी सोचा प्रोसोपाइल को कोई कंट्रोल कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, ये प्रोसोपाइल है। प्रोसोपाइल खुद एक सेल्स है, सेल का नाम क्या? पोरोसाइट। समझ में आया ना? सेल का नाम क्या है? पोरोसाइट। वहां कोई मायोसाइट नहीं है भाई, याद रखना इसको, ठीक है ना? ये हो गया। तो एपोपाइल लाइंड बाय मायोसाइट इन साइकॉन। तो इतना को आप एक बार जरूर पढ़िएगा, क्योंकि ये अगर नहीं पढ़ेंगे ना आप, तो आगे के जो भी लेक्चर्स होने वाले हैं वो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इसीलिए जितने भी बच्चे जुड़े हो एपी पीएससी जूलॉजी में, सभी बच्चे इस वीडियो को जरूर पढ़ें, उसके बाद अगला लेक्चर देखें तो सारा लेक्चर समझ में आएगा। किसी को कुछ पूछना है? प्लस अर्जुन। यस सर। जैसे ऑस्टिया को कंट्रोल कर रहे हैं सर मायोसाइट, वैसे ऑस्कुलम को भी कंट्रोल करेगा ना मायोसाइट्स? ऑस्कुलम को बिल्कुल करता है, लेकिन अभी ऑस्कुलम तरफ मैं आ ही नहीं हूं ना, वहां भी करेगा, जी जी। वहां भी करेगा, है ना? जी सर। चलिए, और किसी को कुछ पूछना है? अर्जुन भाई। या जब मैं अगला क्लास लूंगा ना, तब यहां पर बताऊंगा, यहाँ पे है ना, ये कब बंद होगा कब खुलेगा, ये वहां भी मायोसाइट्स मिलेंगे, ठीक है? जी सर। चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में इसी टाइम पर। तब तक के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि।